औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और छोड़ दो जो कुछ बाकी रह गया सूद, अगर हो तुम ईमान वाले। बस अगर नहीं छोड़ते तो सुन लो लड़ाई का अल्लाह से और उसके रसूल से। अगर तौबा करते हो तो तुम्हारे वास्ते है असल माल तुम्हारा, न तुम किसी पर जुल्म करोगे न तुम पे कोई जुल्म करेगा। आगे इरशाद रब्बानी व इन कानत उसरतिन व नज़ीरतुन इला मैसिरा वन तसद्दकु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर है तंग दस्ती तो मोहलत देनी चाहिए कशाइश होने तक, और बख्श दो तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुमको खबर है। इस आयत में परवरदिगार आलम समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई मकरूज़ है और वो तंग दस्ती में है, परेशान है, तो तुम इंतज़ार करो, उसे मोहलत दो, टाइम दो, थोड़ा कशाश उसके हालात हो जाएं, बेहतर हालात हो जाए तो आसानी से वो आपकी रकम आपको वापस दे दे। अगर तुम्हारे पास सहूलत है, तुम उसको सदक़े के तौर पर उस रकम को छोड़ सकते हो। तो अगर वो तुम्हारा भाई गरीब है तो तुम्हारी रकम नहीं लौटा पा रहा, तो अल्लाह के फजल करम से तुमने सूद तो छोड़ ही दिया। अगर तुम असल रकम भी छोड़ दो उसकी तंगदस्ती को देखते हुए, अगर तुम्हें सहूलत हासिल है तो असल माल बख्श दो, तो ये इन्फाक हो जाएगा। और क्योंकि कुछ रकम तो तुमने सूद के तौर पर खा ही ली है, और ये अगर तुम छोड़ते हो तो ये कर्ज़े असना हो जाएगा, अल्लाह को जाएगा, और तुम्हारे लिए क़यामत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगा। क्योंकि जो बचत है आपकी, इस बचत का सबसे ऊंचा दर्जा सदका है, तो दे दो इन्फाक। इससे कम तर कर्ज़ हसना है। किसी को रकम दे दो, वो अपना कारोबार चला ले, क्योंकि उसका कारोबार रुका हुआ है और चल नहीं पा रहा, तो फिर वो तुम्हें असल रकम वापस कर देगा। ये कर्ज़ हसना है। तीसरा दर्जा जो है वो जायज़ तो है लेकिन मकरूह है और पसंद नहीं किया जाता। तुम ज़्यादा ही कंजूस हो तो चलो तीसरा तरीका जो मुज़ारमत उस पर दे दो। और मुज़ारमत ये है कि तुम्हारी रकम से वो काम करेगा। अगर बचत होती है, प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, तो तुम भी लोगे, वो भी लेगा। अगर नुकसान होता है तो उसका तावान तुम नहीं ले सकते, उसे मुज़ारमत कहते हैं। इसके बाद अगर तुम कहो कि मैं दे रहा हूँ अपनी रकम और मुझे हर हाल में अपना प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज जो बनता है मेरा वो मुझे देना है तुम्हें हर हाल में और फिक्स चाहिए, तो तुम इससे बड़ी कोई तुमने हराम से नहीं देखी होगी। ये नहीं है। तुम सदका कर दो, खैरात कर दो, बख्श दो, तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो कि बचत की किसी अमल से हो जाए, कि तुम्हारी बचत हो जाए किसी अमल से, तो तुम अकल रखते हो अल्लाह ताला के यहाँ जो सवाब मिलेगा वो रकम के हासिल करने से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसको बख्श दोगे, छोड़ दोगे, तो तुम्हें इसका दुगना अजर व सवाब अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा। आगे इरशाद रब्बानी है वत्तकू यौम तुरजऊन फीहा इलल्लाहि सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। और डरते रहो उस दिन से जिस दिन तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, फिर पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने कमाया, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। यानी कि इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, ए मुसलमानों उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। तुम फिर लौटाए जाओगे परवरदिगार आलम के सामने। फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। जो कुछ उसने अमल किया है, जो कुछ उसने दुनिया में किया है, उसका पूरा बदला दिया जाएगा। उस पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। तो तुम पेशी के लिए अपनी कारगुजारी दुरुस्त रखो और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी मत करो। फिर जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जो तुमने किया है, जो तुमने कमाया है इस दुनिया में,
تمہیں وہی دیا جائے گا اور تم پہ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔